और बढ़ते आगे, नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां घर के सामने मां के साथ खेल रही बच्ची को एक कार ने कुचल दिया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये नोएडा के सेक्टर 63 का मामला बताया जा रहा है, बी ब्लॉक का मामला है, जहां ये तस्वीरें जरा देखिएगा कैसे कार आ रही होती है सामने से और बच्ची को कुचल कर वहां से चली जाती है। मां के साथ ये बच्ची खेल रही थी, अचानक से पीछे से कार आती है, बच्ची को कुचल देती है और फिर तुरंत आनन फानन में मौके पर हड़कंप मच जाता है। बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, बच्ची को कार ने कुचल दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा का मामला, जहां कार ने बच्ची को कुचल दिया। दिल दहलाने वाला ये मामला और ये अप्रिय तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी बीच अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली दरिया बन गई और उसके बाद एलजी एक्शन में आए हैं। किस तरह से देखिए, ये तस्वीरें जो है जो डरा देने वाली है। 2 महीने तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। एलजी की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया है। 24 घंटे काम करने वाला इमरजेंसी कंट्रोल रूम तैयार रहेगा। हर वक्त नजर रखनी है, निगरानी रखनी है। परेशानी दूर करने के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी हो, इस तरह का आदेश भी दिया गया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों की तैनाती हो, इस तरह की बात कही गई है। पानी निकासी के लिए सभी पंपों का परीक्षण हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। जरूरत के हिसाब से फील्ड स्टाफ की तैनाती हो, जहां पर जरूरत है वहां पर फील्ड स्टाफ को तैनात किया जाए। अंडरपास और सुरंगों में तैनात किए जाए फील्ड स्टाफ, क्योंकि हमने देखा है वहां पर ज्यादा पानी भरता है। नालियों के किनारे से मलबा हटाया जाए, नालियों की सफाई करनी है। जितना मलबा उनके आसपास किनारे पर फंसा हुआ है उसको हटाना है, ताकि पानी कहीं पर भी ना भरे। और पानी भरने से ही ज्यादा समस्या होती है, चाहे फिर वो जाम की हो या सड़कों पर परेशानी की हो। आपको बता दें, और दिल्ली में भारी बारिश के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह स्थिति ऐसी है कि पानी भरने की वजह से गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल है। लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल दिल्ली की हालत क्या थी, ये अभी तक लोगों के जहन से निकला नहीं था कि अब इस बार फिर अभी शुरुआत में ही ये हालत बन गई है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। कल भारी बारिश हुई थी दिल्ली में और परसों भी सुबह कुछ ऐसी ही बारिश देखी गई थी, जिसके बाद से लगातार हालात दिल्ली में कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। बस एक बारिश और पूरी दिल्ली पानी पानी। बारिश की शुरुआत के साथ ही पूरी दिल्ली डूबी हुई है। जिन सड़कों पर 2 दिन पहले तक बस, ऑटो और कारें सर पर दौड़ रही थी, उन्हीं सड़कों पर पहले ही बारिश में ये सैलाब में फंसी नजर आई। मिंटो रोड, आजादपुर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, एम्स पुल, दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह बस पानी ही पानी। और तो और जिन पर जनता को सैलाब जैसे संकट से बचाने का जिम्मा है, वो खुद ही जल जमाव से परेशान हैं। बारिश की मार और सिस्टम की लापरवाही से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद अपने आशियाने को नहीं बचा पाई। शुक्रवार सुबह सुबह बारिश हुई, मौसम खुशनुमा हुआ और लोगों ने नींद की झपकी थोड़ी ज्यादा देर तक ली कि चलो अब गर्मी से राहत मिली। लेकिन आम आदमी की किस्मत में ये चैन और आराम जैसे शब्द लिखे ही नहीं। अभी तक गर्मी से त्रस्त थे और अब जब पहली ही बारिश हुई तो निजाम के इंतजामी पेंच इतने ढीले निकले कि जान गंवानी पड़ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट के बाहर छत का ढांचा गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। मृतक की पहचान रमेश कुमार, जो दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान संतोष यादव, दशरथ, अरविंद, साहिल और योगेश के रूप में हुई है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A और 337 के तहत केस दर्ज किया है। ये एफआईआर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बयान के आधार पर दर्ज किया गया। आपका क्या हिसाब है, थोड़ा बताइए। सर, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, अब इंसान की जान गई है तो उसकी कीमत तो क्या है, कुछ है तो नहीं। हमें तो बस मुआवजा चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि घर में ना कोई कमाने वाला ना कुछ, नौकरी चाहिए सर। और घर में सर अभी बहनों की शादी भी नहीं है। सोचिए, ये हाल राजधानी दिल्ली का है। देश की राजधानी के सबसे पॉश, सबसे खास
और सबसे अधिक सुरक्षा में रहने वाले इलाके का है कि जरा सी बारिश होती है और छत का ढांचा गिर जाता है और इसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। हालांकि जल भराव और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रेम नगर में बिजली का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई। शालीमार बाग अंडरपास में जल भराव के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। उस्मानपुर में बारिश के कारण अस्थायी तालाब में डूबने से 2 की मौत हुई। वसंत विहार इलाके में 3 लोग लापता हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में दीवार गिरने से 3 की मौत हो गई। एक तरफ दिल्ली पानी से भरी है तो दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर उतरा हर नेता, हर अधिकारी समस्याओं को बता रहा है, लेकिन हल बताने वाला कोई नहीं है। साल दर साल बीतते गए, कमेटियां बनती गईं, फैसले हुए, लेकिन धरातल पर हकीकत यही है कि हर बरसात में दिल्ली के हालात में कोई बदलाव नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी।